गणेशाय नमः। करवा चौथ की आप सभी बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा चौथ का व्रत चतुर्थी की तिथि को किया जाता है। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के लिए चीनी के करवे पियर से भेजे जाते हैं। इसीलिए कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। तो आइए हम सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। ओम गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। तथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सिटाने सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपने भाइयों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रही हैं। भाइयों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए प्रकाश को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर ऑपरेशन हो गए। उसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया। जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसको अपने किए हुए दोषों को पता चला, उसके पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा के अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार के सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। आइए अब हम सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। तो प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। 7 भाइयों की प्यारी बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक चौथ आई। उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज ये खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह सभी भाइयों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अर्घ्य दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ्य दे दिया। खाना खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया। राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला। तीनों बार सफेद कपड़े निकले। अब उसको सफेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना, पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ
बच्ची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसी ने बोली, तुम भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो करवे को देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री, करवे ले लो, भाइयों की प्यारी करवे ले लो। करवे वाली, मेरे को भी करवे दे जा। तो वह बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, तेरे को करवे देगी। इस तरह 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। जब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा। तब तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर छोड़ना मत। उसके पैर का कांटा निकाल देना तो वह तेरे को भी आशीर्वाद देगी। भाई जियो, साईं जियो। जब वह तुझे आशीर्वाद देगी तुम उससे करवे मांग लेना। तब वह तुझसे करवे देकर जाएगी। फिर तुम उज्जवल करना, जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं, उसका कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने करवे दे दिए और करवे लेकर उसमें उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उज्जमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू से बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया? उसने सारा हाल अपने सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को पियर में जाकर उज्जमन करें। हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल ले। चांद को अर्घ देते समय ऐसा 7 बार बोले, चंद्रा ए चंद्रावलिया चंदा, आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे। मैं बैठी थी बाट में, कहाँ का तेरा कंडला, कहाँ का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियाँ का मेरा हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले मेरा ससुराल। चंदा ए चंद्रवलिया चंदा, आया बार में, उठ सुहागिन अर्घ दे। मैं बैठी तेरी बाट में। और इस प्रकार ये कथा है। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताना। और एक गणेश जी की कथा है जो आपको कहती हूँ। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और बहू थे। वे बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज़ गणेश जी की पूजा करती। गणेश जी हर रोज़ बुढ़िया से कहते, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती, क्या मांगूं? गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, धन मांग ले। बहू से पूछने लगी तो बहू बोली, सासू माँ पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब की बात करें हैं, 100 पड़ोसन से जाकर पूछूं। मैं पड़ोसन से जाकर बोली, गणेश जी मेरे को बोले कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू भी राजी हो, उनकी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे,
सुख दे मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ ही मांग लिया, अब जैसा बोला वैसा ही हो गया। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। अब बुढ़िया माई से यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया। गणेश जी बोले, महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। गणेश जी की एक अन्य कहानी है। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे। कोई मेरी खीर बना दो, सबने थोड़ा सा सामान देकर मना कर दिया। एक बुढ़िया बोली, ला बेटा मैं तेरी खीर बना दूं, और कटोरी ले आई। गणेश जी बोले, बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई, टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई, वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि बाहर जाकर आता हूँ, जब तक तू खीर बनाकर रखना। खीर बनाकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुँह में पानी आ गया। दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। खीर का एक छिंटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी महाराज का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने आई, तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई मेरा तो भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छिंटा जमीन पर पड़ गया, सो मेरा भी भोग लग गया। तो बुढ़िया माई बोली, बेटा अब इसका क्या करूं। गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पी कर सबको बांट देना, और बचे तो थाली में डालकर छिंके में रख देना। शाम को गणेश जी महाराज आए और बुढ़िया को बोले, बुढ़िया माई खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी महाराज ने जैसी धन दौलत बुढ़िया माई को दी वैसी सबकी देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। अब हम सुनते हैं, चलिए अब हम सुनते हैं संकट चौथ की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने की संकट चौथ का व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी तोड़कर लाता, बेचकर घर चलाया करता था। बुढ़िया हर रोज उस लकड़ियों में से 2 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उसको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू खुद खाती और एक बेटे को खिलाती। एक दिन उसकी पड़ोसन घर में आ गई। घर आकर उसके बेटे को बोली, तू तो कमा कमा कर थक गया, तेरी माँ पीछे से चूरमे बना बना कर खाती है। बेटा बोला, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ोसन बोली, जाकर देख, आज भी चूरमा बनाया है। बेटा घर में गया, जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया। तो बेटा बोला, मैं तो इतनी मेहनत करके लकड़ी लाता हूँ और तू चूरमा बना बना कर खाती है। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, नहीं तो चौथ माता को छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ, चौथ माता नहीं छोड़ूंगी। इतना सुनकर बेटा घर से जाने लगा तो माँ बोली कि ये तिलकुट साथ में ले जा, जहाँ पर भी तुझे भीड़ पड़ेगी, ये संकट आएगा, वहीं पर तिलकुट डालकर बैठ जाना और कहना कि हे चौथ माता, जो मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती है तो मुझे संकट से बचाओ। वह तिलकुट लेकर घर से निकल गया। थोड़ी दूर पर गया, आगे नदी आ गई। वह तिलकुट बिखेरते बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता दे। इतना कहने के बाद रास्ता मिल गया। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे रास्ते में एक शेर मिला। वह शेर उसे खाने के लिए आया। तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, मेरी माँ मेरे लिए सच्चे मन से व्रत करती है तो मुझे शेर से बचा लो। इतना सुनकर शेर भी पीछे हट गया। थोड़ा आगे गया तो रास्ते में सांप मिला और डसने के लिए आया। तो तिलकुट बिखेर कर बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करती हो तो मुझे यहाँ से बचा लो, नहीं तो सांप भी डसने दे। तभी यह सुनकर सांप भी पीछे हट गया। अब वह एक गांव में आ गया। वहाँ पर एक बुढ़िया रो रही थी और पूड़े बना रही थी। तो वह बोला, बुढ़िया माई, रो भी रही हो और पूड़े भी बना रही हो, क्या कारण है। बुढ़िया बोली, आज मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं रो रही हूँ, पूड़े बना रही हूँ कि आज मैं पूड़े खाकर चला जाएगा। तो वह लड़का बोला, अगर मुझे पेट भरकर पूड़े खिलाएगी तो तेरे बेटे के बदले में बलि चढ़ जाऊँगा। बुढ़िया बोली, बेटा पूड़े तो कितने भी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है। वह बोला, बुढ़िया माँ, मैं ज़रूर जाऊँगा, उसके पेट भरकर पूड़े खाए। और सोते समय बुढ़िया को बोला कि जब राजा के घर से बुलावा आएगा तो मुझे उठा देना।
जब रात को राजा के घर से बुलावा आया तो बुढ़िया ने उसे धीरे धीरे उठाया और वह उठकर बैठ गया और बोला, बुढ़िया माई, मैं तेरे बेटे की बलि की खातिर जा रहा हूँ। और वह चला गया। वहाँ जाकर चौकी पर तिलकुट बिखेर कर बैठ गया। राजा के नौकर ने सारा आव चिन दिया और आग लगा दी। अब वह लड़का बोला, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत सच्चे मन से करती है तो मुझे इस संकट से छुटा दे। इतने में आवा पककर तैयार हो गया। जो आवा 6 महीने में पकता था वह 3 दिनों में पक गया। सोने चांदी का कलश हो गया। राजा के नौकर है जो राजा को जाकर बोले, आवा पककर तैयार हो गया है। फिर राजा ने बोला, बर्तन उतारो। अब अंदर की आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। राजा के सब नौकर डर गए। वे बोले, इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। अंदर से आवाज आई, कोई भूत प्रेत नहीं है, जिसको बिठाया था वही बोल रहा है। तब सबने देखा कि वह चौक पूरक बैठा है। राजा को बुलाया। तब राजा ने पूछा, तू आग में से जिंदा कैसे बच गया? तब वह बोला, मेरी माँ चौथ माता का व्रत करती थी, तो मैं चौथ माता के प्रभाव से बच गया हूँ। उस राजा ने एक लड़की थी। राजा बोला, मैं अपनी बेटी की शादी तेरे साथ करूँगा। राजा ने अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और वहाँ से रहने लगे। कुछ दिन के बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा, तेरा घर बार भी है या नहीं? तब वह बोला, मेरी माँ भी है और घर भी है। तब वह बोली, हम अपने देश में जाएंगे। अब राजा ने बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। बुढ़िया लकड़ी चुन चुन कर लाती और उनको बेचकर रोटी खाती। एक दिन पड़ोसिन बोली, देख तेरा बेटा और बहू आ रहे हैं, बहुत सारा धन लाए हैं। बुढ़िया बोली, पहले तो मेरे बेटे को सिखा बहलाकर निकाल दिया और अब कहती है तेरा बहू बेटा आ रहे हैं। इतने में देखा बहू बेटा माँ के पैरों में पड़ गए और बोले, हम चौथ माता के प्रभाव से आ गए। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया। बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत करियो, तेरा व्रत करियो, तेरे नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 तो सबको ही करियो। हे माता, हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे का दुख दूर किया वैसा सबका करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। ओम गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए ओम गणेशाय नमः। तो एक आरती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूसे की सवारी। अंधन को आँख देत कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पिता महादेवा। थैंक यू। ये आरती आपको कैसी लगी, कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।